अमेरिका इसराइल गठजोड़ को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसकी तस्दीक बकायदा दी यरूशलेम पोस्ट ने भी की है कि इसराइल की जानिब जो ईरानी मिसाइल ड्रोन्स थे उनको रोकने में भी अमेरिका का कलीदी किरदार था। जी, ना सिर्फ अमेरिका का किरदार था बल्कि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एयर पावर समझने से कासिर हूँ कि 200 से ज्यादा पहले दिन जहाज आए और जाहिर है वो तकरीबन 2000 से 2200 किलोमीटर का फासला तय करके आए थे और वो वापस भी गए हैं। ये तकरीबन 4500 किलोमीटर आना जाना एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, हवा में यानी रिफ्यूलिंग, या ये ऑप्शन होती है या किसी हवाई अड्डे पर लैंड करना जरूरी होता है। मेरी नजर के मुताबिक शायद ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई होगी और इसराइल के पास तो सिर्फ 6 टैंकर हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं। 200 जहाजों को 6 टैंकर तो फ्यूल नहीं भर सकते। इसका मतलब पहली बात तो यह है कि बड़ी एक्टिव किसी और मुल्क ने और पॉसिबली अमेरिका ने हेल्प किया रिफ्यूलिंग की भी। और आप एक और चीज नोट करें कि जो मुल्क रास्ते से वो गुजर कर आए हैं अनफॉर्चुनेटली वो अरब मुल्क है, और या वो इराक है और जॉर्डन है या फिर वो सीरिया और इराक है। ये 2 मुल्कों के या 3 मुल्कों के इसके अलावा कोई रूट नहीं बनता, शॉर्टेस्ट जो रूट है। अगर ये रूट बनता है तो इसमें एयर डिफेंस एसेट्स मोस्टली वेस्ट के और अमेरिका के। इसका मतलब वो भी कॉम्प्रोमाइज थे, उन्होंने 200 जहाजों को ना सिर्फ आने दिया बल्कि वापस भी जाने दिया। तो ये सारे का सारा गठजोड़ सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। ये बहुत सारे अरब मुल्क भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं टुवर्ड्स इसराइल, और वो उसकी कुछ और वजह भी है। उसकी वजह मैं आपको बताता चलता हूँ। उसकी वजह ये है कि पिछले साल इसराइल ने वेपन्स एक्सपोर्ट जो की है दुनिया भर को $15 बिलियन की है, जिसमें से 40% हिंदुस्तान ने खरीदे हैं इसराइल का वेपन्स और 25% अरब मुल्कों ने खरीदे हैं। जब अरब मुल्क कस्टमर होंगे, ग्राहक होंगे, सॉफ्टवेयर लेते होंगे, ट्रेनिंग लेते होंगे, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी उनसे सीखते होंगे, तो वो उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो ये बड़ी ईरान की बदकिस्मती है कि वो निस्बतन आइसोलेटेड है, लेकिन क्योंकि उनका रिजॉल्व बहुत अच्छा है, डिटर्मिनेशन, हमने पहले भी 8 साल की जंग में इराक के खिलाफ देखी है। राइट के जस्टिफाइड होना और बात है, लेकिन उन्होंने बड़ी डिटर्मिनेशन दिखाई थी, वो अभी भी दिखा रहे हैं। और ऐसे लोगों को जाहिर है जिसका एक जज्बा पीछे हो वो उनको शिकस्त देना आसान नहीं होता।